यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म आप लोग कैसे फिल करेंगे। जो स्टूडेंट बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएफए या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएफए या फिर आईटीआई, पॉलिटेक्निक कर रहा है तो वो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरेगा। फ्रेश स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट उस कोर्स में नया एडमिशन लिए होंगे, चाहे उनका फर्स्ट सेमेस्टर होगा या फिर पिछले साल उनका स्कॉलरशिप नहीं आया होगा, तो भी वो स्टूडेंट इस बार नया रजिस्ट्रेशन करके स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे। लेकिन जिसका पिछले साल स्कॉलरशिप नहीं आया है उसके लिए फिर से वेबसाइट एक्टिव कर दिया गया है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से कि आप देख सकते हैं कि आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या उसमें बातें ध्यान देना है। तो आज देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, उसमें आपको क्या क्या ध्यान देने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं। जो भी स्टूडेंट यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भरना चाहता है और वो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है, मतलब उत्तर प्रदेश का ही उसका डॉक्यूमेंट है, तभी वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाता है। चाहे वो यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएफए, बी म्यूजिक, मतलब बैचलर का जो भी कोर्स कर रहा है, या फिर पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएफए, जो भी मास्टर का कोर्स कर रहा है, या फिर पॉलिटेक्निक या फिर आईटीआई या फिर कोई सर्टिफिकेट वाला कोर्स कर रहा है जो कि उत्तर प्रदेश का ही है और वो कोर्स यूपी गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, तो उनके लिए यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना होता है। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट नंबर फिलअप करना होता है, जिसके लिए वो डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। तो आपके पास क्लास 10 और 12 का रिजल्ट होना चाहिए। अगर आप पीजी का फॉर्म भर रहे हैं तो यूजी का लास्ट सेमेस्टर या फिर लास्ट ईयर का रिजल्ट होना चाहिए। गार्जियन का नाम का आय होना चाहिए। अगर आपके पापा हैं तो पापा के नाम का ही इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर पापा नहीं है तब उस केस में मम्मी, भैया, भाभी, दीदी, इनका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन आपके खुद का नाम का इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। जाति चाहिए, जाति की जो कि आपके नाम की होना चाहिए। फीस राशि चाहिए, क्योंकि फीस उसमें फिल करना होता है, क्या नॉन रिफंडेबल फीस है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो लगा देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो आप चलिए देखते हैं कैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप के वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, आप चाहे तो गूगल से भी विजिट कर सकते हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको स्टूडेंट वाले सेक्शन में जाना है। अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाते हैं तो आपको डायरेक्ट स्टूडेंट सेक्शन में ओपन करेगा। वहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। वहां पर फिर आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि जनरल, एससी, एसटी के लिए होता है, ओबीसी के लिए, फिर फॉर माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए, मतलब जो अल्पसंख्यक हैं, और एक होता है अलग ही, जो कि आपके लिए होता ही नहीं है। तो आपको ऊपर का 3 जो ऑप्शन उसमें से चूज करना है। अगर आप जनरल, एससी, एसटी कैटेगरी के हैं तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, मतलब उसमें एक ऑप्शन। अगर ओबीसी है तो सेकंड वाला। अगर आप मुस्लिम या फिर बौद्ध, जैन, मतलब कि माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, थर्ड वाला। इसमें भी आपको ऑप्शन वही सेलेक्ट करना है जो लिखा है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। चाहे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर माइनॉरिटी कैटेगरी होंगे, तीनों से आपको यही सेलेक्ट करना है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, क्योंकि आप लोग 12th के बाद वाला स्कॉलरशिप भरे हैं, चाहे यूजी, चाहे पीजी या डिप्लोमा जो भी कोर्स होगा, तो आपका इंटरमीडिएट अदर देन पोस्ट मैट्रिक होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो अपने कैटेगरी के हिसाब से आपका जो होगा जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर माइनॉरिटी जो होगा, उसमें से आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। न्यू पेज ओपन होगा, वहां पे आपको ओटीआर नंबर डालना है। ओटीआर कैसे करना है इसका वीडियो भी मैं बनाया हूं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा, या फिर यहाँ आई बटन में भी दिख रहा है, वहां से भी आप क्लिक करके ओटीआर देख लेंगे कि ओटीआर कैसे करना है। तो वहाँ आपको ओटीआर करने में प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि दिन में ओटीआर नहीं हो रहा है। तो आप लोग ओटीआर रात में ट्राई करने की कोशिश करिएगा तो ओटीआर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि ओटीआर सक्सेसफुली हो जा रहा है, लेकिन वेबसाइट पर ओटीआर नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके सिम कार्ड पर एसएमएस आ जा रहा है ओटीआर नंबर का। तो वहां से आप बैक कर दीजिए अगर आपको ओटीआर नंबर प्राप्त हो जाता है तो। अगर नहीं प्राप्त होता है तो आपको बैक करके 2 बार 3 बार ट्राई करना पड़ सकता है। तो सबसे अच्छा होगा कि आप एक ही बार रात में ट्राई करिए, आराम से हो जाएगा। और ओटीआर में क्या ध्यान देना वो मैं उस वीडियो में बताई हूँ। ओटीआर नंबर डाल के सबमिट करेंगे, फिर उसके बाद आता है जिला सेलेक्ट करने के लिए। आप जिला वही सेलेक्ट करिएगा जिस जिला में आपका कॉलेज होगा, क्योंकि कॉलेज वाला ही जिला सेलेक्ट करना है। फिर शिक्षण संस्थान, मतलब कि आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है, जो भी कॉलेज होगा लिस्ट है पूरा, उसमें से आप सेलेक्ट करिएगा। फिर वर्ग, जाति समूह क्या है, एससी, एसटी, जनरल या फिर ओबीसी है, जो होगा आप सेलेक्ट किए होंगे उसके हिसाब से वो सेलेक्ट करेंगे। आपका धर्म कौन सा है वो सेलेक्ट करेंगे।
छात्र का नाम, मोबाइल नंबर, ये ऑलरेडी आपको यहाँ शो होगा, क्योंकि जब आप ओटीआर करते हैं तो ओटीआर के टाइम आधार नंबर से मोबाइल नंबर और स्टूडेंट का नाम आ जाता है। फिर उसके बाद क्लास 10 का उत्तीर्ण वर्ष डालना होता है, मतलब क्लास 10 आप किस ईयर में पास किए हैं वो सेलेक्ट करेंगे। आपका हाई स्कूल में बोर्ड, मतलब क्लास 10 का कौन सा बोर्ड है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो होगा वो सेलेक्ट करेंगे। फिर क्लास 10 का आता है रोल नंबर डालने के लिए, तो रोल नंबर डालेंगे। फिर अपना पासवर्ड बनाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए जिसमें स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर, ऐसा करके आप पासवर्ड बनाएंगे, कंफर्म पासवर्ड भी बनाएंगे। फिर उसके बाद कैप्चा डाल के प्रोसीड रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू पेज ओपन होगा जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, बेसिक डिटेल जो फिल किए हैं वो आ जाएगा। यहाँ से इसको आप प्रिंट कर लेंगे, होम पर क्लिक करके होम पे चले आएंगे। फिर यहाँ से आप स्टूडेंट वाले ही सेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ आपको लॉग इन फ्रेश पे करना है, जिसमें कि थर्ड ऑप्शन पर दिया है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर लॉग इन करने का पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर है और ओटीआर नंबर भी उसी पे है, तो दोनों वहां से कॉपी कर लीजिए। फिर अपना पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए, सबमिट करिए। डैशबोर्ड ओपन होगा, वहां से आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन है उस पर क्लिक करेंगे। फिर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे, इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने स्कॉलरशिप का पेज ओपन हो जाएगा जो आपको फिलअप करना है। यहाँ पर पेज दो तरह से ओपन हो रहा है। एक पेज ओपन हो रहा है जिसमें कि शैक्षणिक वाला ही है, उसमें केवल 5-6 ही ऑप्शन दिया है, और एक पेज इसी में आ जा रहा है किसी किसी में 17-18 ऑप्शन वाला भी, तो उतना फिल करना होगा। अगर आपके सामने 5-6 ऑप्शन वाला आ रहा है तो इसको फिलअप करिए, फिर उसके बाद संशोधन में इसको सही कर लेंगे। आगे बताऊं कैसे उसको करना होगा। अगर 17-18 पेज वाला आ रहा है तो भी सही है, अगर ये आ रहा है तो भी सही है, इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है। आपको पाठ्यक्रम का प्रकार सेलेक्ट करना होगा कि आपका स्ववृत्ति है या फिर नियमित पाठ्यक्रम है, तो जो होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपका नियमित है या फिर स्ववित्त पोषित है, देखिए अगर आपको आप फीस 2000-3000 ऐसे आया है पर ईयर का, तो मैक्सिमम चांस है कि आपका नियमित ही कोर्स होगा। अगर 10,000, 12,000, 15,000 ज्यादा फीस है तो स्ववित्त पोषित हो सकता है। जब आप उसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे पाठ्यक्रम का नाम है आता है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो कोर्स रहता है आपके कॉलेज में वो शो होने लगता है। अगर नियमित वाले नहीं होगा, जो ऊपर फर्स्ट ऑप्शन में पाठ्यक्रम का प्रकार है उसको नियमित से स्ववित्त पोषित करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो जाएगा, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो चेक कर लीजिए, जो होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर पाठ्यक्रम का नाम, तो जो आपका कोर्स होगा बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद अवधि आ जाता है, मतलब आपका कोर्स कितने साल का है, 2 साल, 3 साल। अगर पीजी करेंगे तो 2 साल, यूजी कर रहे हैं तो 3 साल वो होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो ऊपर फर्स्ट ऑलरेडी सेलेक्ट रहता है। अगर आप सेकेंड ईयर में न्यू फॉर्म भर रहे हैं तो ऊपर जो फर्स्ट उसको सेकेंड कर लेंगे, नीचे सेकेंड या थर्ड, आपका जितने साल का कोर्स होगा उसके हिसाब से वो शो होगा। फिर नीचे आ जाता है पाठ्यक्रम की पात्रता, इसमें आप फिल करेंगे। अगर आप यूजी के स्टूडेंट होंगे, यूजी की स्कॉलरशिप भरेंगे, मतलब कि बीए, बीएससी, बीकॉम भर रहे होंगे तो इसमें आप 12th मतलब इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पीजी में हैं, पीजी की स्कॉलरशिप भरे तो इसमें आप स्नातक सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे नीचे ऑप्शन बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। सबसे पहले आपको उत्तीर्ण वर्ष सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आप हाई स्कूल पास हैं वो सेलेक्ट करिए। पूर्णांक कितना है, मतलब कि मैक्सिमम मार्क, यूपी बोर्ड को होंगे तो आपका 600 पूर्णांक है। प्राप्तांक आपका कितना नंबर पाए हैं क्लास 10 में, सब ऐड कर लीजिए, उसको फिलअप करिए। फिर उसके बाद प्रतिशत आप परसेंटेज निकाल लीजिए। फिर उसके बाद कौन सा बोर्ड है, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड डालिए, जो उस पर लिखा रहता है बड़ा सा नाम वो डालिएगा। सेम ऐसे ही इंटरमीडिएट का भी सेलेक्ट करेंगे, ईयर, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत और कौन सा बोर्ड एजेंसी है इसका नाम डालेंगे। अगर आप पीजी वाले होंगे तो स्नातक का भी फिल करना होगा, इसमें भी पासिंग ईयर डालेंगे, पूर्णांक डालेंगे, प्राप्तांक डालेंगे, प्रतिशत डालेंगे और बोर्ड। अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से होंगे तो आप डालेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। लेकिन आपको पूर्णांक प्राप्तांक में दिक्कत आ सकता है। अगर आप सेमेस्टर वाले स्टूडेंट होंगे तो आपको पूर्णांक में 10 डालना है और प्राप्तांक में जो आपका 6 सेमेस्टर का सीजीपीए है वो डालेंगे, और प्रतिशत में 6 सेमेस्टर का सीजीपीए में 9.5 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो प्रतिशत में डालेंगे। कैप्चा डालेंगे, नीचे कंसर्न देंगे जो लिखा है ब्लू लाइन में, फिर उसके बाद सबमिट करेंगे। अब निजी सेक्शन आ जाता है, मतलब कि इसमें एड्रेस वगैरह डालना होता है। तो इसमें भी आपको 2 तरह का ऑप्शन मिल सकता है। एक हो सकता है जिसमें आपको 5-6 ऑप्शन दिया होगा,
एक हो सकता है जिसमें बस 2 ही ऑप्शन दिया होगा। अगर 2 वाला है तो भी नहीं दिक्कत है, ज़्यादा वाला है तो भी दिक्कत नहीं है। अगर 2 वाला होगा तो जब करेक्शन करेंगे तो उसमें सही कर लेंगे। तो आप अगर दिव्यांग है तो इसको सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज इसको वैसे ही रहने दीजिए। फिर आ जाता है नीचे परिवार आईडी राशन कार्ड डालने के लिए। तो आपके पास अगर राशन कार्ड है तो राशन कार्ड नंबर डाल दीजिए, नीचे कैप्चा डालिए, कंसर्न दीजिए, उसको अपडेट करिए। फिर आ जाता है शुल्क संबंधित, आपका फीस कितना लगा है। आप कॉलेज में पता कर लीजिए आपको नॉन रिफंडेबल फीस कितना भरना है। तो फीस डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, कंसर्न देंगे, फिर अपडेट करेंगे। तो आपका जो ज़्यादा काम है ये आपका हो गया। फिर आपके सामने न्यू पेज ओपन होता है जिसमें आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियां सफलतापूर्वक भरी गई हैं। फिर होम का आइकन जो है उस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल दिखेगा। फिर वहाँ पे आपको अपना आय प्रमाण पत्र भरना होगा और जाति प्रमाण पत्र, इन सब का नंबर डालना है। तो यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट का नंबर डालना है जिसमें कि आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या है। जब अपना आय प्रमाण पत्र देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा आवेदन क्रमांक, तो वो डालेंगे। नीचे प्रमाण पत्र क्रमांक डालने के लिए आता है, तो वहीं पे आप देखेंगे आय प्रमाण पत्र ही लेफ्ट साइड में प्रमाण पत्र क्रमांक रहेगा, वो डालेंगे। कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। तो जिसके नाम से आय प्रमाण पत्र रहेगा पापा के नाम का होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि पापा के नाम कहीं लगाना, अगर पापा नहीं तो मम्मी या फिर किसी भैया भाभी दीदी का लगा सकते हैं। तो जिनके नाम का होगा उनका डिटेल आ जाएगा। फिर उसके बाद वेरीफाई इनकम डिटेल करेंगे। फिर उसके बाद आपको आ जाएगा जाति प्रमाण पत्र। जो मैं स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहा हूँ, जो इसमें दिखा रहा हूँ, ये मैं जनरल कैटेगरी के भरने लग जा रहा हूँ, तो इसमें जाति प्रमाण पत्र का ऑप्शन नहीं होता है जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन ओबीसी एससी एसटी होंगे तो इनके लिए आय प्रमाण पत्र भी फिलअप करना होता है। तो उसमें भी आवेदन क्रमांक डालना होगा जो कि लेफ्ट साइड में ही मिलेगा जाति प्रमाण पत्र पर, और उसके नीचे प्रमाण पत्र क्रमांक मिलेगा, दोनों आपको इसमें डालना होगा। और इसमें किस डेट को जारी किया गया है ये भी पूछता है। फिर वेरीफाई करेंगे तो डिटेल आ जाएगा, वेरीफाई डिटेल कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो आपके यहाँ से मैक्सिमम काम हो गया। आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। फिर आप लेफ्ट साइड में 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आवेदन पत्र को संशोधित करने का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे बहुत सारा डिटेल ना भरा होगा, जिसमें कि 2-3 ऑप्शन तो भरा रहता है, लेकिन जो फिफ्थ वाला ऑप्शन है क्या प्रवेश लेटर एंट्री के आधार पर है, इसको आपको नो करना है। फिर उसके बाद आता है आवासीय दिवस छात्र। अगर आपको हॉस्टल मिला है कॉलेज यूनिवर्सिटी के तरफ से तो आप आवासीय छात्र करेंगे। अगर आप घर से जाते हैं पढ़ने या फिर रूम लेकर रहते हैं, मतलब अपने खर्चे से आप रहते हैं, तो आप दिवस छात्र फिलअप करेंगे। फिर उसके बाद 7वें नंबर पर आता है वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि। तो आप जिस दिन एडमिशन लिए होंगे वो डेट डालेंगे, नीचे भी आप वही डेट डालेंगे। फिर आ जाता है विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक। तो इसमें आप कॉलेज से ही पूछ के इसमें फिलअप करेंगे। अभी के लिए फिलअप कर लीजिए, लेकिन जब आप फॉर्म चेक कराएंगे तो कॉलेज में पूछ लीजिएगा कि इसमें आपको क्या फिलअप करना है। तो अलग अलग कॉलेज वाले अलग अलग फिलअप कराते हैं। कुछ कॉलेज वाले सामर्थ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी फिलअप करा देते हैं, जिसको जो सही लगता है वो अपने हिसाब से फिलअप कराता है, तो इसको पता कर लीजिएगा। नीचे 10th नंबर पर आपका जो यूनिवर्सिटी होगा ऑटोमेटिक शो कर देगा। फिर उसके बाद आ जाता है क्या व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों मेरिट के आधार पर हुआ है। तो इसमें मैक्सिमम लोग का नो ही रहेगा। अगर आपका मेरिट के हिसाब से हुआ है 12th के तो इसको यस कर सकते हैं, मतलब करेंगे। उसको कॉलेज में चेक कराते टाइम ये सब पूछ लेंगे आप डिटेल, क्योंकि अलग अलग कॉलेज का अलग अलग होता है। फिर 13 नंबर क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश यूपीएसई AKTU JEE CUP नीट इनके माध्यम से हुआ है। अगर इसके माध्यम से हुआ तो यस करेंगे, नहीं हुआ तो नो। अगर आप बीएड भी कर रहे होंगे तो आप इसको यस करेंगे। फिर उसके बाद यदि हाँ प्रवेश परीक्षा चुने तो जो आपका प्रवेश परीक्षा होगा, मतलब CUT बीएड एंट्रेंस एग्जाम नीट जो भी होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। काउंसलिंग नंबर तो आपके एडमिट कार्ड पे मिलेगा, जिससे कि आप उस टाइम एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे वो डालेंगे। फिर उसके बाद प्रवेश परीक्षा वर्ष किस ईयर में दिए वो डालेंगे। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक कितना आपका रैंक प्राप्त हुआ है, क्या कट ऑफ रहा है वो डालेंगे। फिर उसके बाद ये जो मार्क्स आप डाले हैं आपका सही होगा, अगर गलत होगा तो इसको भी करेक्ट कर सकते हैं। फिर कैप्चा डालेंगे, कंसर्न देंगे, फिर सबमिट कर देंगे। और
यहीं से आप अपना निजी वाला भी अपडेट कर लेंगे। तो बैक आ जाएंगे, होम पे क्लिक करके फिर उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, फिर संशोधन में जाएंगे। तो इस बार आप डायरेक्ट निजी वाले पे क्लिक करेंगे, तो वहां पे आपका आवासीय स्थायी पता आता है, जो कि आधार कार्ड से लेता है तो गलत भी ले लेता है, क्योंकि उसमें पोस्ट ऑफिस ले लेता है, मतलब पोस्ट ले लेता है, विलेज लेता ही नहीं है। तो इसको आप कट करके पूरा अपने हिसाब से फिलअप कर दीजिए। नीचे वाले में आप डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड फिलअप कर दीजिए, क्योंकि 2 लाइन है तो दोनों आप फिलअप कर दीजिए। और पत्र व्यवहार का पता सेकंड ऑप्शन, उसको अनटिक करके फिर टिक कर दीजिए, तो ऊपर वाला ही नीचे वाले में फिलअप हो जाएगा। राशन कार्ड नंबर फिलअप ही रहेगा। बाकी आप देख लीजिए, जो दिव्यांगता वाला है प्रतिशत, ये सब आपका है तो डालिए, और नहीं तो इसको ऐसे रहने दीजिए। फिर कैप्चा डाल के कंसर्न डे के अपडेट करेंगे। तो आपका स्कॉलरशिप का मैक्सिमम यहाँ काम हो गया। अब आपको होम पेज पे आ जाना है, वहां से आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर क्लिक करके फॉर्म प्रिंट कर लेंगे। फिर उसके बाद कॉलेज में ले जाकर इसको दिखा लेंगे, चेक करा लेंगे और अपने से भी खुद मिला लेंगे कि आपका जो फॉर्म भरा है सही है, इसमें कोई डिटेल मिसिंग तो नहीं है। देखिए, इसमें बैंक पासबुक का डिटेल नहीं मांगा जा रहा है, तो ये आपके आधार कार्ड से जो बैंक लिंक होगा ये ऑटोमेटिक ले लेगा, इसको लेकर आपको घबराना नहीं है। पिछले साल डिजी लॉकर का भी नौटंकी था, लेकिन इस बार वो भी हट गया है, क्योंकि जब ओटीआर हो जा रहा है, आधार नंबर से सबको वेरीफाई हो जा रहा है, तो डिजी लॉकर वाला भी काम यहाँ पर नहीं करना है। तो मतलब बहुत सारी चीजें इसमें से हट गया जो पहले हुआ करता था। कॉलेज में चेक कराइए, अगर कुछ गलत रहता है तो लॉगिन करके आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पर क्लिक करिए। जो चीज आपको एडिट करना है, शैक्षणिक, निजी या फिर शुल्क वाला, उस पर आप क्लिक करके उसको एडिट करके फिर कैप्चा डाल के कंसर्न देकर उसको सबमिट कर दीजिए, मतलब अपडेट कर दीजिए। फिर इस बार जांच हेतु प्रिंट करके आप खुद से प्रिंट करके मिला लीजिए, सब कुछ सही है तो उसके बाद जांच के उपरांत आवेदन पर सबमिट करें, इस पर आप क्लिक करिए। आपको कंसर्न आएगा, उसको ओके करिए, मतलब क्या फाइनल सबमिट कर रहे हैं। जब ओके कर देंगे तो आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो आपको 3 दिन बाद ये फॉर्म प्रिंट करने के लिए आएगा स्कॉलरशिप का, लेकिन जनरली 24 घंटा के बाद आ जाता है प्रिंट करने के लिए। तो आप लॉगिन करके चेक भी कर सकते हैं 1 दिन के बाद कि ये ऑप्शन जो है ब्लू हुआ है कि नहीं। संस्था में जमा करने हैं तो प्रिंट करें, ये ऑप्शन ब्लू हो जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म प्रिंट कर लेंगे। तो स्कॉलरशिप फॉर्म भरने और प्रिंट करने का जो भी डिटेल है सब कुछ मैं अच्छे से बताया हूँ। अभी भी आपको कोई डाउट रहता है, कुछ नहीं समझ आता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप MGKP वाला टेलीग्राम चैनल या फिर MVBU वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसमें भी पूछ सकते हैं, तो वहां से भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल पर आप कमेंट करते हैं तो वहां से आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी ग्रुप का मेंबर रिप्लाई कर देगा, लेकिन यूट्यूब पे करेंगे तो रिप्लाई जल्दी नहीं मिलेगा, 1-2 दिन टाइम भी लग सकता है। तो आप कोशिश करिएगा टेलीग्राम पे ही कमेंट करने का। तो आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर लीजिए, अगर कोई दिक्कत आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।